नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल यशराज क्लासेस भंगिया पर स्वागत कर रहा हूं। आज आपका क्रैश कोर्स का चौथा दिन है। चलिए चौथा भाग देख लीजिएगा। इसके बाद अगर आपको छूट जाता है भाग 1, भाग 2, भाग 3 ना देखे होंगे देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। चलिए दहन क्या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जो है वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है एवं जलने के जो पश्चात ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है वो क्रिया को दहन कहेंगे या दहन कहलाता है। फिर से ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो कोई भी पदार्थ रहेगा वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा और जलने के पश्चात ऊष्मा यानी हीट और प्रकाश यानी आपको लाइट उत्पन्न करेगा तो आपको दहन होगा। ये दहन एवं ज्वाला इसमें वीडियो में ज्यादा एक्सप्लेन होगा। चलिए ज्वाला देखिए, ज्वाला क्या है? ज्वाला कुछ शर्तें हैं, है ना? क्या शर्तें हैं? ध्यान दीजिएगा, क्या शर्तें आवश्यक? पहले चीज आपके दहनशील पदार्थ की उपस्थिति हो। दहनशील पदार्थ क्या है? जो जलता है। अब पत्थर जलेगा नहीं, तो जो पदार्थ जलेगा वो दहनशील पदार्थ हो गया। जैसे रुआ हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब दहनशील पदार्थ आते हैं। अच्छा, दूसरा जो है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। पोषक पदार्थ कहे जाए तो पोषक पदार्थ जो जलने में उसको सहायता करता है, जैसे हवा, है ना? इस सब जो है उसको क्या करता है? दहन की क्रिया में ज्यादा तेज करता है। अगला ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये ज्वाला के प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्त है, तभी आपके होगा, है ना? ये बात आपको याद रखना है कि क्या क्या आपको चाहिए, आवश्यक शर्त है। अब बोलिएगा ज्वलन ताप क्या है? तो ज्वलन ताप होता है जिस न्यूनतम ताप पर, परिभाषा बोलते रहे, आप लिख लीजिएगा, हो सकता नहीं लिखा, अगर मिलेगा तो ठीक है। आगे जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस ताप को क्या कहते हैं? हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। देखिए दहनशील पदार्थ का नीचे यहाँ परिभाषा के साथ आपको बताया गया है। क्या बताया गया है? किसी पदार्थ के दहन के लिए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति अनिवार्य है, जैसे कागज, लकड़ी, डीजल और पेट्रोल। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति में सब आपको रहेगा, जल जाएगा। दूसरा को भी एक्सप्लेन किया गया है ना, क्या कि दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, तो वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को जलने में मदद करता है, जो हम पहले ही बता दिए हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो आप इसे नोट भी कर लीजिएगा ना, समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं। तो हम वीडियो बड़ा नहीं होने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आते हैं। जो आपको बोला गया है एग्जाम्पल में सब दिया गया है, क्या क्या होता है ना? आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, ज्वलन ताप पर हम करते हैं परिभाषा, आपको हम फोकस बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, ज्वलन ताप वीडियो बड़ा हो जाए तो उससे घबराइएगा मत, क्योंकि सब्जेक्टिव है, क्रैश कोर्स है, तो आपको हम वीडियो बड़ा हो, ऑब्जेक्टिव नहीं, कम समय में हमें ऑप्शन देख के बोलते हैं। चलिए जिस न्यूनतम ताप पर बोल दीजिए, पहले परिभाषा ये भी आप कहिएगा सर समझा दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस तापमान का उसका ज्वलन ताप कहलाता है, उसका ज्वलन ताप होगा, है ना? जितना पर कोई पदार्थ ज्यादा पर जलेगा, कोई कम पर जलना प्रारंभ करता है, जैसे लकड़ी का ज्वलन ताप, कागज का ज्वलन ताप। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिसका मुंह खुला रहेगा ना वो बारा, है ना? लकड़ी का ज्वलन ताप जो होता है कागज का ज्वलन ताप से क्या होता है? कम या ज्यादा, है ना? तो ज्यादा किसका हो रहा है? तो देखिए कागज को जलने का ताप जो होता है जल्द जल जाता है ना, इसको ज्वलन ताप ज्यादा होता है, जल्द जल जाएगा आपको। दूसरा यहाँ पर देखिए कागज का जलना ताप और पेट्रोल का जल्दी आगे लगेगा, है ना? तो इसको दिन ज्यादा हो गया। आगे हम चलते हैं, आपको जो ब्रैकेट में दिया गया है इसको हम देख लेंगे। जितना, ध्यान दीजिएगा, जिसका ज्वलन ताप जितना कम होगा उतना ही जल्दी आग पकड़ेगा। जिसका ज्वलन ताप कम होगा, मान लीजिए आपको जिसका कम होगा उसमें जल्दी आपको आग पकड़ लेगा, है ना? एक बात आपको नोट करके रख लेना, इसके नोट में आप भी लिख सकते हैं, हम इसे ब्रैकेट में करके बंद कर दिए हैं। आप अगर नोट कर रहे होंगे वीडियो पे हमको देख के तो आप नोट जरूर लिखेंगे। जैसे ज्वाला, तो ज्वाला क्या है आप ध्यान दीजिएगा, ज्वाला क्या है? ज्वाला की परिभाषा हम समझेंगे। ज्वाला वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत कोई गैसीय पदार्थ जलता है, कोई गैसीय पदार्थ जलता है। अगर ज्वाला का क्षेत्र की अगर बात करें तो बगल में देखिए आपको मोमबत्ती का फिगर बनाया गया है और इसका देखिए ज्वाला क्षेत्र क्या यहाँ कहाँ होता है। अगर मोमबत्ती को जलाइएगा देखिए 3 को आपको उसमें क्षेत्र बनाएगा। एक होता है अदीप्तिमान क्षेत्र, एक दीप्तिमान क्षेत्र, एक केंद्रीय क्षेत्र होता है। जो बीच में होता है, जो कहाँ बीच बीच मोमबत्ती जलता है वो केंद्रीय क्षेत्र होता है। उसके बाद चलेंगे दीप्तिमान क्षेत्र, और बाहर जो होता है अदीप्तिमान क्षेत्र होता है। ये आपको मोमबत्ती के फिगर बनाया गया है जो ज्वाला क्षेत्र को दर्शा रहा
आप इसे भी नोट कर लें तो बहुत अच्छा होगा। इसका पीडीएफ भी आपका हम टेलीग्राम में या व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक में हम शेयर कर देते हैं, आपको वीडियो डिस्कशन में आप वहां ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप चलते हैं तीनों का हम परिभाषा, जो ज्वाला क्षेत्र की परिभाषा था, चलिए उसी प्रकार से हम अदीप्तिमान क्षेत्र की परिभाषा याद रखेंगे। वो क्या क्षेत्र है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा होगा, जब परिभाषा सुनिएगा समझिएगा तो आपको आ जाएगा। जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है यह ज्वाला का सबसे बाहरी भाग है, बात सही है, जहां ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति के कारण जलने वाली ज्वाला को रंग नीला होता है। नीला वाला जो लोग होता है ना, आप मोमबत्ती को जलाइएगा तो वो होता है अदीप्तिमान क्षेत्र होता है। अदीप्तिमान क्षेत्र है यह ज्वाला का माध्य, क्योंकि 3 तो लेवल में बनने करता है, मोमबत्ती जलता है तो जो बीच वाला होता है ना, माध्य मतलब बीच होता है, जहां ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति कारण जलने वाली जो होता है ना, जलने वाली जो होता है वो ज्वाला का रंग क्या होता है आपका, वो आपको पीला होता है। बाहरी जो होता है आपका रंग नीला होता है, बीच में जो होता है पीला होता है, जिसको हम लोग दीप्तिमान क्षेत्र कहते हैं। आप मोमबत्ती को जला के आप देखिएगा, गौर कीजिएगा तो पूरा परिभाषा अपने आप ही लिख सकते हैं नोट करके अपने। चलिए अब निचला जो हो गया केंद्रीय क्षेत्र। केंद्रीय क्षेत्र क्या है, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय क्षेत्र है ना, ज्वाला का क्षेत्र 3 लेवल में है। यह ज्वाला का सबसे अंदर वाला भाग होता है, जहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण जलने वाली का रंग काला होता है। सबसे बाहरी जो होता है नीला होता है, बीच में जो होता है पीला होता है, और सबसे अंतिम में जो होता है वो काला होता है। ये याद रखिए, केंद्रीय क्षेत्र का कैसा रंग, तो काला होता है। अब आते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसका एलपीजी बोलते हैं, और पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और शॉर्ट में अगर बात करें एलपीजी। एथेन और प्रोपेन एवं ब्यूटेन से मिलकर बना पदार्थ एलपीजी कहलाता है। आप याद रखिएगा, एलपीजी 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 सुने होंगे, तो एलपीजी किसे कहते हैं, एलपीजी क्या है, तो एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलना बना पदार्थ को हम लोग एलपीजी कहते हैं, जिसका हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, और पूरा नाम बात करें एलपीजी का तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। आप देखिए एलपीजी का है ना, एथेन का सूत्र दिया गया है, प्रोपेन का सूत्र दिया गया है, ब्यूटेन के, अगर इन तीनों को मिला देते हैं तो क्या बनेगा, एलपीजी है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। एथेन प्रोपेन ब्यूटेन मिलाने से कौन सा पदार्थ बनता है, क्या बनता है, एलपीजी। अब हिंदी भी याद रख लीजिएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो देखिए एलपीजी के बारे में हम थोड़ा सा गौर करते हैं कि एलपीजी क्या है। तो उच्च दाब पर एलपीजी को द्रव के रूप में सिलेंडर में भर कर रखा जाता है। जब सिलेंडर को देखिएगा इतना दाब दिया जाता है कि गैस है ये द्रव में बदल जाता है। जब उसको हिलाइएगा कम रहेगा ना, तो आपको पानी की तरह आपका टंकी डोलता है। एलपीजी में विशेष गंध प्रदान करने के लिए उसमें विशेष प्रकार की यौगिक मिला दिया जाता है, ताकि आपका कहीं पर अगर एलपीजी लीक होगा तो आपको गंध के माध्यम से पकड़ लेते हैं हम लोग, है ना। पहले से उसमें आपको एलपीजी जो बनता है एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इसमें गंध नहीं होता है। अगर एलपीजी प्योर भरा जाए तो इसमें गंध नहीं होगा, बाहर से कोई गंध वाला पदार्थ मिला दिया जाता है यौगिक, जो हम लोग सिलेंडर खोलते हैं चाहे लीक होता है तो हमको गंध के माध्यम से पकड़ लेते हैं कि इसमें है। आप बताइए क्या मिलाया जाता है, ये भी बात क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए एलपीजी को जो गैस मिलाया जाता है वो इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिसका सूत्र होता है C2H5, है ना। ये आप याद रख लीजिएगा, ये आप याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये आपको रासायनिक अभिक्रिया का चैप्टर खत्म होने वाला है, आप नीचे इंड लिखा गया है। 1 ग्राम अगर एलपीजी को जलने से 50 किलो जूल उष्मा की प्राप्ति होती है। ऑब्जेक्टिव ही काम दे देगा। और ये भी याद रख लीजिएगा, इथाइल मरकैप्टन गंध एलपीजी में मिलाया जाता है, इसी के कारण हम लोग एलपीजी का गंध होता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, और क्या लेके आएंगे उसका नेक्स्ट चैप्टर को आपको हम दिखा देते हैं। अम्ल भस्म एवं लवण, जिसको अम्ल क्षार और लवण बोल सकते हैं, इसका हम अगला वीडियो में बताएंगे। इतना ही वीडियो में रहने दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।